जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स। आज हम देखेंगे कि आपके अंदर किस तरीके का फ़ियर है या ये कहाँ से आ रहा है, किन चीज़ों से आ रहा है और इसके बारे में इससे आगे हम कैसे बढ़ेंगे। मैंने जो इंग्लिश में किया है वो अलग रहेगा और इसका जो चैनल मैसेज है वो अलग रहेगा स्पिरिट के थ्रू। देख लेते हैं स्पिरिट क्या कह रही है। स्पिरिट कह रही है कि आप जो है ना, आपके जो फ़ियर्स हैं वो वहाँ से आ रहे हैं जहाँ से, क्योंकि लैक ऑफ नर्चरिंग है। ठीक है, और लैक ऑफ नर्चरिंग की वजह से क्या है ना, शायद आपको लाइफ में कभी कहीं ना कहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई अब्यूज़ हुआ हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अब्यूज़ के साइंस दिख रहे हैं। आपकी हो सकता है फैमिली में भी आपको कोई समझ नहीं पा रहा है या आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। इंटेंस लैक ऑफ नर्चरिंग की कमी आपने महसूस की है बहुत धीरे धीरे, जैसी लाइफ आगे बढ़ी हो, कष्टों से भरी हुई हो। और उससे क्या हुआ है ना कि जब आप आगे बढ़ते हो ना इन चीज़ों के साथ, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप लाइफ में आगे जाते हो, अगर कोई हमें थोड़ा सा केयर या प्यार या कंपैशन भी देने की कोशिश करता है, तो हम बिल्कुल जैसे ना होता है ना, मतलब कहना वो फिर भिखारी जैसे क्या होता है ना कि हम भिखारी टाइप वो सिचुएशन में है कि हमें कुछ भी मिल जाए हम ले लेंगे। और उस चक्कर में ना क्या हुआ है कि कुछ गलत लोगों ने फ़ायदा भी उठा लिया है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सेक्सुअल वे में हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, पर इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअल भी और मेंटली भी आपको आपको यूज़ करके, कि उनको दिख रहा है कि आप एनी हाउ आपके अंदर उस चीज़ की कमी रही है और उसको वो बुरी तरह से कहीं ना कहीं आपको ये धोखे मिलते आए हैं जिसमें आपको वो यूज़ किया गया है। और इसलिए ये फ़ियर आपकी लाइफ में बढ़ते चले आ रहे हैं। आपकी जो उसकी वजह से ना आपको इतना एम्पावर्ड फील हो रहा है कि एक्चुअल में भी अगर कोई आपसे कोई आपकी केयर करता हो, आपसे प्यार करता हो, तो आप उनको अपने आप से शट करके अंदर बैठ जाते हैं। तो जैसे दिखाया जा रहा है कि आप ना घर के अंदर एक दरवाजे में गए और बिल्कुल वो बॉडी वाइब्रेट सी हो रही है और आप गए, बस आपने दरवाज़ा बंद करके अपने आप को किसी तरह छुपा लिया है। दूसरा मुझे क्या स्पिरिट दिखा रही है कि आप जो हैं इस वजह से, ये जो आपकी लाइफ में आया है ये आपके बचपन से ही एक्चुअली फ़्लो करता हुआ आया है कहीं ना कहीं। और इसकी वजह से क्या हो गया है ना कि आप जो है ना कहीं आपका एटीट्यूड हो गया है कि अब मैं भी मतलब एक अच्छा एटीट्यूड आपका नहीं हो गया टूवर्ड्स आवर लाइफ। तो आप भी कहीं ना कहीं अब उसमें वो इतनी चोट लग गई है ना कि वो इतने टफ़ बनने की आप बिल्कुल वो हो गए हो कि अब मैंने इतना देख लिया है कि मुझे किसी के साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं करना, अच्छे से रहना ही नहीं है। तो आप कहीं न कहीं आपका बहुत ही रिजिड और बहुत ही कंट्रोलिंग एटीट्यूड हो गया है। बिहेवियर जो आपका है कहीं न कहीं दिखाता है वो जो कहते हैं ना मिसोजिनिस्ट, मतलब वो बहुत ही उसे एक ऑब्जेक्टिफाई करते रहना चीज़ों को, या जज बहुत करते रहना। मतलब वो इतने बिटर होती जा रही है आपकी एनर्जी धीरे धीरे, क्योंकि इतना ज़्यादा फियर है ना कि कभी कोई मुझे देगा नहीं, और अगर कोई देने गया तो फिर आपको वो ऐसा लगा कि आप तो बिल्कुल भाग के गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसने आपका ही मिसयूज़ किया, आपको अब्यूज़ किया और आपको यही मिलता रहता है बार बार पैटर्न में। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो बिहेवियर हो गया है बाहर की तरफ, लोगों की तरफ, दुनिया की तरफ, बहुत ही नेगेटिव आउटलुक होता चला जा रहा है। और ये ना वक्त के साथ साथ आपको ना जैसे एक मेंटल माइंडसेट में ना जैसे एक बवंडर माइंड स्पेस में आपको फील होता रहता होगा। और आपको इतना ज़्यादा वो इनर वॉइस जो है ना, जो एक देखिए, एक इनर वॉइस नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो जो नेगेटिव वाली है उसको हम ईगो बोलते हैं। ईगो क्या कह रही है, तुम्हें यही मिलेगा, लोग ऐसा ही करेंगे और तुम क्या समझते हो, ये मतलब इस तरह की चीज़ें आपको आपके मन में आ रही होंगी, बिल्कुल लाउड वॉइस में ऐसा फील हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि नहीं, आप जो है यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जिस तरह से आपका जो बिहेवियर भी हो रहा है, अगर आप उसको देखो कि आप इतने वो नेगेटिव में भी आप जब वो कर रहे हो, तो वो बहुत ही हाई पोटेंशियली वो आपको बाहर दिख रहा है जो आप करना चाहते हो। वो फोर्स बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो किंग की है, किंग की है, क्वीन की है।
और आप जो होते हैं इन शॉर्ट कि वो पूरे डोमेन को डोमिनेट करके आप डोमिनेट कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक पूरे किंगडम बनाने की ताकत है। वहीं वही राजा रानी वाली कहानी सुनिए ना, एक क्रूएल राजा एक क्रूएल रानी होती हैं, फिर वो अपना किंगडम डोमिनेशन से चलाते हैं तो एंड में वो डिस्ट्रक्शन ही करता है, खुद का भी किंगडम का भी सब लोगों का। उसी तरह एक राजा रानी है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन उसके आगे वो बढ़ते हैं अपने आप को लेके, और सारी दिक्कतों के साथ भी वो जब आगे बढ़ते हैं तो अपने सिर्फ अपने लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने किंगडम के लिए, अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो खुशियों के दरवाज़े खोलते हैं, अपॉर्चुनिटी के दरवाज़े खोलते हैं, प्यार के, सद्भावना के, इस तरह के दरवाज़े खोलने की क्षमता आपके अंदर ही बैठी हुई है। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि इससे आपको इस क्षमता को आपको रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि हाँ, जो हुआ है, जो जिसकी वजह से आपने अपने प्यार के दरवाज़े बंद कर लिए और आप जो है बहुत ही उस आउटलुक में चले गए कि अब मैं भी मतलब, वो होता है ना, चोट लग जाती है और वो वूंड हील नहीं हुई है तो वो बिटर हो गए अंदर से काफ़ी ज़्यादा। और फिर जो भी है मेरी दुनिया में मैं उसको कंट्रोल करूँगा, उसे डोमिनेट करना। जितने भी ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स आप देखोगे ना हमारे दुनिया में जो होते हैं, वो डोमिनेटिंग हैं क्यों? क्या वो चाहते हैं कि हम बस डोमिनेट करते चलें, लोगों को कुछ भी सुना दें या उनसे क्रूअल हो जाए? नहीं, वो उनके अंदर वूंड होती है, कहीं ना कहीं उन्हें कहीं सोसाइटी से, अपने घर वालों से वूंड मिला है और उनको अपनी वैल्यू में बिल्कुल मतलब डिग्रेडेड फील कराया गया है। एक होता है कि हाँ, हमें कम फील कराया जाता है, पर एक होता है कि पूरा डिग्रेड किया गया है बुरी तरीके से। तो जब वैसा होता है ना तो आदमी बिटर हो जाता है, और वो क्योंकि वूंड है और उस पैटर्न में ही घूमे जा रहे हैं, तो क्या होगा उसका नतीजा? विद वक्त वो घाव बढ़ता है, वो हील नहीं हो रहा है ना, तो वो घाव कहते हैं ना, अगर वो टाइम पे नहीं हील हुआ तो फिर बढ़ते बढ़ते वो जहरीला हो जाएगा, वो खुद के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। तो आपके साथ साथ आपने जो बढ़ा भी, जो सपोजिंग आपने अपनी इसी डोमिनेशन, इसी वो चक्कर की वजह से एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया हो कि मैं, मेरे पास अगर पैसा पावर होगा ना तो मैं अपने आप को, सबको अब मैं नीचे करूँगा। ठीक है, चलिए आपने कर भी लिया, लेकिन क्या होगा ना, वो 50 60 60 साल आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपका एम्पायर फ्लरिश नहीं कर रहा होगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी ना, कि ओवरऑल जब आप देखेंगे तो आपने अपनी एनर्जी एक ऐसे आउटकम में लगाई है कि जिस दिन वो आउटकम आने का समय आएगा ना, जो काल का चक्र घूमता है, कर्मा का चक्र घूमता है, वो तो घूम ही रहा है धीरे धीरे, आज नहीं तो कल तो वो अपने रिजल्ट्स लाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस लाएगा। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि एट द एंड ऑफ द डे वो हमें भी क्या दे रहा है, दूसरों को क्या दे रहा है, हमें क्या दे रहा है। जो हम दूसरों को दे रहे हैं वो तो हमें ही घूम के आने वाला है ना। तो वो ये बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप इससे, आपकी फ़ियर से निकलने का एक ही तरीका है कि आपको चॉइस दी जा रही है इस रीडिंग के थ्रू कि आप अब कहाँ जाना चाहते हैं। हाँ, आपके साथ गलत हुआ है, प्यार की नर्चरिंग, एक मदरली फादरली लव की, स्पेशली मुझे मदर साइड से मतलब मदरली लव की फीलिंग की बहुत कमी हो रही है। कि जैसे धरती माँ को अगर देखें तो उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, हम किसी भी डिवाइन, हम किसी भी रिलीजन में जब मदर को देखते हैं, चाहे हमारे हिंदू धर्म की गॉडेसेस हों, या क्रिश्चियन धर्म की हो, या इजिप्शियन धर्म की हो, सुमेरियन की हो, ठीक है, इन सब की क्या क्वालिटीज़ हैं, ये एक मदर के रूप में देखी जाती हैं, डिवाइन मदर के रूप में। ये सारे जो फेसेस या नाम है या स्टोरीज़ है, ये एक एस्पेक्ट है डिवाइन मदर का, शक्ति का, ठीक है। आदि माँ, धरती माँ, ये सारी जो हैं ये माँ की एक शक्ति है। और माँ की शक्ति कैसी होती है, आपके अनुसार, आपके माइंड में जो भी पहली पिक्चर अभी आई है इसको सुनने के बाद, वही होती है। वो प्यार, वो करुणा, वो सारी चीज़ें जो आपको लगती हैं, तो वो जब नहीं मिलता है, जब प्यार नहीं मिलता है, तो सोल की जो फूड है वो तो प्यार है ना। तो जब वो नहीं मिलता है तो आप बहुत बुरी तरह स्टार्व्ड हो, और स्टार्व्ड हो के आपने, वो क्या होता है ना, जब आप स्टार्व होते हैं ना तो कहते हैं ना कि एनिमल, वो बीस्ट अंदर से बाहर आ जाता है, वही हुआ है आपके साथ। लेकिन अब आपको चॉइस दी जा रही है, चॉइस दी जा रही है कि उस जहरीले सांप को, जो आपको अंदर बार बार डस रहा है, जो घाव है वो एक जहरीले सांप की तरह है, वो आपको बार बार डस रहा है, और आपको ना उसने एक अपने चक्र में फंसा के रखा हुआ है, आप उसी चक्र में घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। और उस चक्कर में ना आप क्या हो रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि आप और ज़्यादा ब्लीड कर रहे हो,
एक मूवी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें सन एंड मून को लेके कुछ दिखाया गया था। तो उसके पास पावर होती है हार्ट में जो वुंड्स हैं हटाने की, और जब वो उस ईगो को, उस फियर को हटाता है ना, तो उधर से वैसे वो पानी बहता है, तो वो फ्लो ऑफ लाइफ, ऑफ फ्लो ऑफ डिवाइन लव वो बाहर वापस बहने लगता है। तो अभी आप ब्लीड कर रहे हो, ठीक है, आपके अंदर से सोल रो रही है एक तरीके से, और आपको वो दिख नहीं रहा, वो इतना मतलब इतना ज़्यादा हर्ट है ना कि वो जब बह रहा है ना फ्लो, तो वो सिर्फ अंधेरों में ही जा रहा है, उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। लेकिन वो जो पानी है ना, उसने क्या किया है, जाके ज़मीन को ना नर्चर कर दिया और एक बहुत बड़ा पेड़ उगाया है आपके अंदर। और ये जो पेड़ है ना, आपको एक शक्ति की तरह आपको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अब आपके पास ना चॉइस आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वक्त के साथ साथ अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि कुछ किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। तो एक ऐसा नाइफ है वाइट कलर का विजन में, जो कह रहा है कि आप जो है ये जो आई थिंक नाइफ है ना, ये लाइट का नाइफ है जो आपसे कह रहा है इस अंधकार को काटिए, इससे बाहर निकलिए, रोशनी की तरफ आगे बढ़िए। 3 दरवाजे आपके सामने हैं, देखिए आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आगे निकलने के लिए। और एक गोल्डन एप्पल है आपके सामने, वो गोल्डन एप्पल आपकी गोल्डन चॉइस है। तो देखिए कि वो क्या है जिससे आप बाहर निकल सकते। कोई ऐसी चीज़ है या ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में जो आया है, जो बार बार उस दीवार को, उसके आने से, या उस चीज़ के या उस इंसान के आने से आपकी इस दीवार को बार बार जैसी ना वो इतना नॉक कर रहा है ना इतना नॉक कर रहा है वो, कि अब वो दीवार हिल रही है और वो गिरने के चांसेस हैं। और शायद से अंदर से आपको भी कॉल आ रही है कि ये समय आ गया है गिराने का इस दीवार को, जिसके अंदर मैं जाके बैठ गया। हाँ, जिस जो भी विजन था कि आप कमरे में जाके बैठ गए, आई थिंक ये वॉल के अंदर आप जाके बैठ गए हैं। और कोई चीज़ और या कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में अभी अभी आया है, जिसकी वजह से इस वॉल से आप आप जो है वो उधर से बाहर से कह रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं मतलब वो परसिस्टेंटली आपके वॉल को नॉक कर रहा है और नॉक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे आपको भी लग रहा है, कहीं अंदर से आवाज़ आ रही है कि हाँ, मैं भी धक्का दे के मतलब निकलूँ बाहर इससे या नहीं निकलूँ। लेकिन चोट इतनी गहरी है ना कि आपको बहुत ही पड़ जाते हो। लेकिन याद रखो, उस 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 वूंड के ऊपर जो टॉक्सिक बनती जा रही है, उससे कोई रास्ता नहीं है। पर अगर इससे आप बाहर निकलोगे तो आप रोशनी देखोगे, बहुत तेज़ रोशनी की टॉर्च मुझे दिखाई जा रही है। और आपकी जो एनर्जी है, मैंने जैसा पहले कहा कि आप अपने लिए आप राजा रानी वाली एनर्जी कैरी कर रहे हैं, ठीक है। आप वो उस लेसन से गए थे, उस लेसन से इसलिए गए थे ताकि आप जो है अपनी इस पावर को, जो ऊर्जा की तरह है, उसको बाहर निकालें। और अब जब वो निकल गई है, तो आप देख रहे हो कि उससे उसे डोमिनेट करना या किसी को कंट्रोल करना वो फ़ायदा नहीं आ रहा है इन शॉर्ट आपको। लेकिन वो ताकत आपने आइडेंटिफाई कर ली कि इतना पोटेंशियल आपके अंदर है। तो इस पोटेंशियल से मैं एक सुंदर बगीचा वापस से बना सकती हूँ, भले ही मुझे बाहर से किसी ने ना दिया हो, लेकिन अब मैं खुद के लिए बनाना चाहता हूँ, और मुझ जैसे कोई हो उनको भी मैं वो शेड देना चाहती हूँ। इस तरह की एनर्जी भावना अंदर अंदर आने लग गई है। और आपके पास 3 रास्ते आ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ रास्ते अपनी लाइफ में दिख रहे होंगे। एक इंटरनल रास्ता भी है, अंदर हीलिंग के लिए भी जाना है, तो वो भी एक दरवाज़ा है। दूसरा दरवाज़ा आपका आई थिंक ये है कि आपको वो जो बाहर से आ रही है चीज़, या आ रहे हैं जो भी हैं वो, या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उससे भी आप सोच रहे हैं कि ले ना लें। आई थिंक ये दरवाज़ों में आप थोड़ा फोकस करिए, अपनी चॉइस पे जाइए कि आप क्या चाहते हैं। अब फाइनली दुनिया ने तो वहीं दिया, और आप भी अगर वहीं करोगे तो क्या होगा, आई फॉर एन आई तो नहीं करना है ना यहाँ पे। तो आप क्या करना चाहते हो अब? आप वो जो ना जो दूसरों से कभी नहीं हुआ है। और आप देखोगे कि जैसे जैसे आप अपने आप को परसिस्टेंटली इस चीज़ में आगे बढ़ाओगे, फेथफुल रहोगे आप अपने से, और आगे अपने आप को खुद पहले नर्चर करने लगोगे, अपने आप को इतना नर्चर करोगे, इतना केयर करोगे कि आपको बिल्कुल एक डिवाइन कनेक्शन भगवान से, कि कोई ना करे पर भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी ऐसी चाबियाँ दिखेंगी ना ताले खोलने के लिए, जो आपने कभी नहीं देखी थी, वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आप बहुत आगे जा सकते हो इस चीज़ से।
तो ग्राउंड करिए अपने आप को। आपको धरती माँ से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है, ग्राउंड करने की ज़रूरत है। जितना भी आपको लाइफ में दुख दर्द ये टॉक्सिसिटी मिली है, प्यार की कमी महसूस करिए, जितना आप धरती माँ से कनेक्ट होंगे उतना ही आपको, मुझे पूरा ना हरा हरा ऐसे दिखाया जा रहा है और हरे हरे में जानवर हैं, खूब सारे फूल बगीचे हैं, और आप उसमें बस शांति से अब बैठ गए हैं। ठीक है। और आप जो है बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहे हैं। आपको फूलों से, आपको वहाँ पे वो जो भंवरे होते हैं, बीज होती हैं उनसे, या ऊपर जो चिड़िया होती हैं, पेड़ के पत्ते हैं, फूल हैं, उन सब से ऐसे एक वाइब्रेशन निकल के आ रही है और आपके हार्ट को टच कर रही है। वो बता रही है कि हम भी तो हैं आपसे प्यार करने के लिए, हम भी तो आपको देख रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आपको कंपैशन चाहिए, आपको जो छाव चाहिए, आपको जो काइंडनेस चाहिए, वो हम सब देने के लिए हैं। बस थोड़ा सा विजन चेंज करिए कि सिर्फ इंसान नहीं, पूरी ये दुनिया, ये धरती, ये नेचर, ये आकाश, ये पाताल, सब कोई आपसे प्यार करता है। तो आई थिंक ये मैसेज यहीं मैं रोकती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। टेक केयर।